श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से काम कीजिए और वही आपके हाथ में है। एक बार रोलिंग पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से शहर में एमिली नाम की एक युवती रहती थी। वो हमेशा एक दयालु और निस्वार्थ आत्मा रही है, जिनके दिल में अपने आसपास के लोगों के लिए करुणा भरी हुई थी। उसके दिन दयालुता के कार्यों से भरे हुए थे, चाहे वह स्थानीय आश्रय स्थल पर स्वेच्छा से काम कर रहा हो या किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए हाथ बढ़ा रहा हो। हालांकि भाग्य के रूप में एमिली ने खुद को दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला का सामना करते हुए पाया। उसकी प्यारी दादी, जो उसकी ताकत का स्तंभ थी, का निधन हो गया, जिससे उसका दिल टूट गया और वह खो गई। कुछ ही समय बाद उसका पालतू कुत्ता मैक्स गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बावजूद इसके कि वह उसे स्वास्थ्य के लिए वापस लाने के अथक प्रयासों के बावजूद था। दुख और निराशा का बोझ एमिली की कंधों पर भारी पड़ गया, जिससे कभी उसकी जीवंत आत्मा पर एक काली छाया डाली। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। एमिली की दुनिया स्थिर लग रही थी, दुख की खाई में फंसी हुई थी। उसने सांत्वना पाने के लिए संघर्ष किया और सवाल किया कि जीवन ने उसे इतना क्रूर हाथ क्यों दिया। फिर भी सबसे बुरे क्षणों में भी वह आशा की एक किरण से चिपकी रही, एक विश्वास की कल कुछ बेहतर लेकर आएगा। एक बादल भरी दोपहर पास के एक पार्क में घूमती हुई एमिली लिली नाम की एक छोटी लड़की से टकरा गई। लिली ने अपना रास्ता खो दिया था और उसके चेहरे से आंसू बहने लगे थे, जो एमिली के भीतर महसूस की गई उदासी को दर्शाता था। बिना किसी हिचकिचाहट के एमिली उसके पास गई और धीरे से उसके आंसू पोंछे। उसने लिली का हाथ पकड़ा और उसके माता पिता को खोजने में मदद करने का वादा किया। जैसे ही उन्होंने अपनी खोज शुरू की, एमिली लिली की आंखों में मासूमियत और लचीलेपन की चिंगारी को नोटिस किए बिना नहीं रह सकी। छोटी लड़की ने उसे अपने स्वयं की युवा अवस्था की याद दिला दी, जो सपनों और अनंत संभावनाओं से भरा था। एमिली ने महसूस किया कि उसकी खुद की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है और उसके भविष्य को आकार देने की शक्ति उसके अपने हाथों में है। दिन एक बार फिर हफ्तों में बदल गए, लेकिन इस बार वे उम्मीद की किरण लिए हुए थे। एमिली ने सकारात्मक प्रभाव डालने की इच्छा से प्रेरित होकर अपने आसपास के लोगों के लिए दयालुता के कार्यों का विस्तार करना जारी रखा। उन्होंने स्थानीय स्कूल में स्वेच्छा से बच्चों को सलाह दी और उनके जुनून को खोजने में उनकी मदद की। उनसे अपेक्षित क्षेत्रों को साफ करने के लिए शहर के लोगों के साथ हाथ मिलाया, उन्हें जीवंत सामुदायिक स्थलों में बदल दिया। अपने निस्वार्थ कृत्यों और दूसरों के साथ भावनात्मक जुड़ाव के माध्यम से एमिली ने अपने और अपने परिवेश में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा। वह शहर, जो कभी उदास और उजाड़ दिखाई देता था, अब जीवन और हंसी से भर गया है। एमिली की अटूट भावना से प्रेरित होकर लोग एक साथ आए और एकता की भावना पनपी। एक सुनहरी सुबह जब एमिली पार्क में टहल रही थी, उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। यह लिली थी, वह छोटी लड़की जिसने कुछ समय पहले अपना रास्ता खोजने में मदद की थी। लिली उसके पास दौड़ी, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था और उसने कसकर गले लगा लिया।
लिली के कृतज्ञ हृदय से निकलने वाली खुशी ने एमिली की आत्मा को छू लिया, उसके दुख के अंतिम अवशेषों को गायब कर दिया। उस क्षण में एमिली ने महसूस किया कि समय कभी नहीं रुकता और प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत के लिए एक अवसर होता है। उसने जिन परीक्षणों और क्लेशों का सामना किया था, उसने उसे परिभाषित नहीं किया था, उन्होंने उसे दूसरों के लिए आशा की किरण के रूप में आकार दिया था। निस्वार्थता के उनके कार्यों ने उनके भीतर एक आग जला दी थी, जो लचीलेपन और दृढ़ संकल्प की भावना को प्रज्वलित कर रही थी। उस दिन से एमिली ने अपने प्यार और दया को फैलाने जारी रखा, यह जानते हुए कि अगर आज अंधेरा लाया है तो कल निश्चित रूप से प्रकाश लाएगा। वह समझ गई कि अपनी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति उसके हाथों में है और शुद्ध भाव से किए गए निस्वार्थ कार्यों के माध्यम से वह एक उज्जवल कल की ओर एक रास्ता बना सकती है। और इसलिए रोलिंग पहाड़ियों से घिरे इस छोटे से शहर में एमिली की कहानी अदम्य मानवीय भावना की एक वसीयतनामा बन गई, एक अनुस्मारक की जीवन के परीक्षणों के बीच अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति हम में से प्रत्येक के भीतर निहित है। इस तरह की और भी ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।